है। और क्या प्रोग्रेस करनी है भाई, जो भी चलिए बैठिए। बहुत सही कह रहे हैं वो। ये भौतिक चीजें जो है ना, इनसे कभी हमारी संतुष्टि हो नहीं सकती। आप पक्की बात, आप इसको थोड़ा सा विचार के देखो। जिनको नहीं मिलती है उनको लगता है कि ये मिल जाए तो ऐसा हो जाएगा, वास्तव में ऐसा कभी होता नहीं है। वो आपने चुटकुला सुना, एक मेरे को अचानक याद आ गया, बीच में सुना देता हूँ। जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं ना, बहुत तगड़े, तो ऐसी ही एक पढ़ाकू लड़की थी, तो मैथ का पेपर था, तो उसका 1 नंबर कट गया। तो कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ ठीक है, चलने देता हम, डिस्टर्ब नहीं हो, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो। तो 99 आए उसके, और वो 99 की तो नहीं सोच रही है और रोने बैठी है वहाँ पे कॉलेज के बाहर कि 1 कट गया मेरा। तो कोई हमारे जैसे पहुँचे होंगे माँ के, क्यों रो रही है बहना तू? तो उसने कहा मेरे 99 आए, 1 नंबर कट गया, इसलिए रो रही हूँ। कि अरे तू कुआं में जा पड़, तेरे 99 में तो हम 3 लड़के पास हो जाते, इतने में तो। वो बेचारा फेल होके घूम रहा था। वो कह रहे थे तेरे नंबर में तो हम 3 जने पास हो जाते। तू अभी भी रो रही है। तो ये भौतिक प्रगति जो है, आप समझिए, सभी बच्चे भी समझिए, ये भौतिक प्रगति, हम जो बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, साइंटिस्ट बन रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, ये सब आपका बाहरी मीडिया है बस। ये एक आपका जीवन यापन का एक सिस्टम है। जो साधन संपत्ति आप लेके आए वो भी आपके हाथ में नहीं है। हेलो, पकड़ना इस बात को। आप क्या बनने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं, आपकी कौन से घर में शादी होने वाली है, आप शादी के बाद, धन प्राप्ति के बाद भी सुख भोगने वाले हैं कि नहीं, ये सब भी एक सिस्टम के तहत आपको होने वाला है। आपके बहुत ज़्यादा हाथ में नहीं है, बहुत ज़्यादा हाथ में नहीं है। तो ये बाहरी मीडिया है, असली चीज़ कुछ और है जिसको पकड़ना है। ये तो बाया मीडिया है एक। स्वामी जी कहते हैं चूंकि हमारा इस पर ध्यान नहीं रहता, इसलिए हम हमेशा अतृप्त ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं जीवन भर, हमें कभी शांति नहीं मिलती। आपको यदि पेट में भूख लगे और आप हलवा बनाओ बढ़िया ड्राई फ्रूट्स का, काजू बादाम का, और उसको आप बांध लो अपनी पीठ पर, भूख मिट जाएगी? जब तक खाएंगे नहीं। ऐसे ही हमको गीता बताएगी हमारा स्वरूप है क्या, वास्तव में हम हैं कौन, और उनसे हमारा परिचय भी कराएगी कि हम आपके हैं कौन। तो जब मूल स्वरूप का पता चलेगा तो हमें पता चलेगा कि हमारी वास्तविक डिमांड क्या है। ये जो हम सोच रहे हैं ना, मान बढ़ाई, खाना पीना, सेक्स वगैरह, ये सब हमारी शरीर की डिमांड है। शरीर के भीतर कुछ है, शरीर के साथ कुछ और है जो हमारी बेसिक आइडेंटिटी है। जब तक उसकी डिमांड पूरी नहीं करेंगे हमें जीवन में शांति, और यदि इसकी डिमांड पूरी करेंगे तो ये पूरा सीनरियो भी बदलने वाला है, ऑटोमेटिक बदलने वाला है। लेकिन यदि इसका सिंचन नहीं किया, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, गीता बताएगी, मैं गीता को सार रूप से समझा रहा हूं एक तरीके से, क्या होने वाला है गीता में। गीता बताएगी कि हम जब पेड़ को सिंचन करना चाहें, पल्लवित पुष्पित करना चाहें, तो हम पेड़ की जड़ में पानी देते हैं या उसके एक एक पत्ते पे देते हैं? हेलो, आपको जड़ दिखाई देती है फिर भी देते हो? क्यों भाई? जो दिख रहा है उसको नहीं देते हो? उसको नहीं देते हो। जो नहीं दिख रहा है उसको देते हो। 90 हमको मूर्ख कह रही है, मूर्ख हैं। क्यों देते हैं बताइए, प्लीज स्पीक। अरे बोलिए, आप सही बोलेंगे। इसलिए दे देते हैं कि जड़ को यदि दे दिया तो संपूर्ण वृक्ष के टॉप से टॉप की पत्ती का भी सिंचन अपने आप। तो कभी सोचा इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ कहाँ है? हम एक एक रिश्ते को, एक एक स्थिति को, एक एक परिस्थिति को संभालने में लगे हुए हैं, फिर भी रस नहीं आ रहा जीवन में। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम जड़ को सींच ही नहीं रहे भाई। भगवान श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा रहस्य प्रकट करेंगे और उस रहस्य को जीवन में धारण करें हम, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, कि यदि हमने एक जड़ का सिंचन कर दिया, यानी जड़ है संसार वृक्ष की श्री कृष्ण,
यदि भगवान श्री कृष्ण रूपी वृक्ष का जड़ का सिंचन कर दिया तो ये संसार वृक्ष अपने आप फलेगा फूलेगा। आपका परिवार में भी यदि है कि वो भी अपने आप फलेगा फूलेगा, सब कुछ बढ़िया होगा, एक से एक बढ़िया होगा, क्योंकि जड़ का उसके ऊपर कोई ऋण बाकी नहीं रहेगा। कोई देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, किसी तरह का ऋण, चाहे वो जाने ना माने ना उनको, तो भी कोई बाकी नहीं रहेगा। ऐसी बढ़िया बात ये गीता बताएगी हमें, हमारे स्वरूप से परिचय कराएगी, हम उनके हैं कौन, उनसे हमारा नाता क्या है, क्या उनको प्राप्त करना जरूरी है, क्यों करें उनको प्राप्त, क्या वो हैं भी या नहीं भी हैं, है तो किन रूपों में है वो। यदि उनको प्राप्त भी करना है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम पढ़ाई में बिजी, हम बिजनेस में बिजी, हम सरकार में, तो भी क्या कोई रास्ता है हमारे लिए? हाँ है रास्ता। गीता इन सभी प्रश्नों का बड़े विलक्षण ढंग से उत्तर देगी। और गीता की ये पंच लाइन है, इसको आप देखें कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, वहीं से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, उस मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त। आप आईआईटी कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, यदि आप आईआईटी कर रहे हैं और आप भगवत गीता को यदि पढ़ेंगे, आपकी आईआईटी की तैयारी अच्छी होगी, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा होगा। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो मैं 10 एग्जाम्पल देता हूँ। आपका बहुत सारा समय जो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, आपका सारा मन, बुद्धि, चित्त जिस पे कि वो टिका हुआ है सिस्टम, उसको फिल्टर करने का इससे बढ़िया कोई जरिया हो ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि समस्या क्या है हमारे साथ कि चूंकि हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी, मेरे ख्याल से इनको खोलना पड़ेगा, गर्मी हो रही है शायद, ठीक है, चलो ओके। तो चूंकि हमने स्वयं ने गीता नहीं पढ़ी, माँ बाप ने, इसलिए हम ना तो स्वयं सही डायरेक्शन में चल पाते हैं और ना अपने बच्चों को ठीक डायरेक्शन में। चूंकि हमारे दिमाग में धन का, मान, पद, बढ़ाई का बहुत ज़्यादा है, इनको खोल दो, धन का और इनका बहुत ज़्यादा जो है महत्व है, इसलिए हम बच्चों को भी उसी डायरेक्शन में भेजते हैं। हम समझ रहे हैं हम बच्चों का भला कर रहे हैं, हम बच्चों का भला नहीं कर रहे हैं। आप श्रीमद् भागवतम का एक प्रसंग मैं लेना चाहूँगा। ऋषभ देव जी, जिनके 100 पुत्र हैं और बड़े बड़े पुत्र हैं भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है, वो 100 पुत्रों को बिठाकर उपदेश दे रहे हैं। ऐसा उपदेश सबको देना चाहिए, हर माता पिता को देना चाहिए। वो बताते हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। फिर अंत में 5वें स्कंद का 5वां अध्याय का 18वां श्लोक है ये, वो एक बड़ी विलक्षण बात कहते हैं जिसको हमको सुनना चाहिए अच्छे से। वो कहते हैं वो गुरु गुरु नहीं, वो माता पिता माता पिता नहीं, वो भाई भाई नहीं, जो अपने आश्रित को भगवान के भजन में या उस मनुष्य जीवन के लक्ष्य की ओर नहीं लगा सके, वो आत्महंता है, उसको अधिकारी नहीं है उस जीव को लाने का। यानी हमारे माता पिता यदि हम हैं तो अपने अंश को, अपने पुत्र को या पुत्री को उस तरफ मोड़ने का हमारे ऊपर मौलिक कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। लेकिन पहले हम समझें कि हम तो मुड़े, असली भला जीवन का किसमें है, पहले हम समझें। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपका कोई स्वजन, बहुत गूंज रही है, आपका कोई स्वजन जेल में बंद है, हाँ ठीक है, जेल में बंद है। अब आप क्या करते हैं, जेलर से सेटिंग करके उसको घर का टिफ़िन पहुंचा रहे हैं, आप उसको मच्छरदानी या कोई मॉस्किटो कॉइल पहुंचा रहे हैं, आप उसको गद्दा दे रहे हैं जिससे वो अच्छे से सो सके, आप उसकी सारी फैसिलिटी वहाँ पे जेल में घर जैसी कर रहे हैं। बोलो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? बुरा कर रहे हैं। क्यों बुरा कर रहे हैं? घर का खाना खा रहा है तो इसमें क्या बुराई होगी हैं? अरे सुधर गया, वो तो जेल में पढ़ाई है, यही बहुत है सुधरने के लिए। आप कभी बंद हुए नहीं हो जेल में, ऐसा लगता है। अरे वो टूटेगा नहीं, थोड़ा घर का खाना मिल रहा है, थोड़ा लोग मिलने आ रहे हैं तो टूटेगा नहीं, वो सुधर तो रहा ही है। वो जेल में बंद है, कौन सा बात। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यदि आप ये काम कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं कि बुरा कर रहे हैं? बुरा कर रहे हैं तब जबकि आप इन्हीं में बिजी हैं, इन्हीं फैसिलिटीज़ को देने में बिजी हैं, लेकिन आपको ये आइडिया ही नहीं है, आप कोई प्रयत्न ही नहीं कर रहे कि इनको जेल से भी बाहर। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमको खुद को नहीं पता, अपने बेटों बेटियों के बारे में नहीं पता, और उनको हम एक से एक फैसिलिटी दिए जा रहे हैं। उनको नासा में भेजने के लिए बस कमर कस रहे हैं कि तू अमेरिका चले जा, हमारी तरफ शक्ल ही मत देखना तू।
बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहना रहे हैं और सनातन संस्कृति से बिल्कुल दूर ले जाके और पता नहीं कहाँ बैठाना चाह रहे हैं उनको। तो बोलिए, और उसको मौलिक चीज़ नहीं दे रहे हैं कभी कि वो क्या है।